गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था कि किस तरीके से हम लोग ये इसकी एक एरे की हेल्प से हम लोग सीरीज बना सकते हैं। एरे को किस तरीके से हम सीरीज में कन्वर्ट कर सकते हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हम लिस्ट की हेल्प से लिस्ट को हम सीरीज में कन्वर्ट कर सकते हैं, या कैसे सॉर्टेड डिक्शनरी को कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे अनसॉर्टेड डिक्शनरी को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये सारे अलग अलग ऑपरेशंस, अलग अलग प्रैक्टिकल्स आज मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले क्रिएटिंग सीरीज फ्रॉम लिस्ट। लिस्ट से हम सीरीज को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। अब तो आपको मालूम चल गया होगा कि सीरीज क्रिएट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं। सबसे पहले इंपोर्ट करते हैं पांडास को। तो पहला स्टेटमेंट, इंपोर्ट पांडास एज पीडी। फिर उसके बाद में ये लिस्ट बना दिया हमने सिंपल सी, है ना। इसमें आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे ये यहाँ पर लिखा है जी कॉमा डबल ई, फिर कॉमा ई, फिर कॉमा करके फिर के कॉमा एस। कैरेक्टर्स की लिस्ट है। आपको मालूम है लिस्ट एक ऐसा डाटा टाइप है जिसमें आप कैरेक्टर्स के अलावा आप नंबर लेना चाहते हैं तो नंबर भी ले सकते हैं। मल्टीपल डाटा टाइप्स का कलेक्शन लिस्ट है, जो कि स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर एनक्लोज होती है, और ये म्यूटेबल डाटा टाइप है। तो ये लिस्ट ली है हमने, उसको वेरिएबल को नाम भी लिस्ट ही दे दिया है। और फिर हम क्या कर रहे हैं, वही जो हमने पिछले दो प्रोग्राम्स में किया। एक str नाम का वेरिएबल है जो सीरीज को कंटेन करेगा, और pd.series। pd.series, इसमें सीरीज में s कैपिटल होगा। बच्चों ये याद रखो कि s कैपिटल इसलिए है क्योंकि ये एक फंक्शन नहीं, ये कंस्ट्रक्टर है। कंस्ट्रक्टर वो फंक्शंस होते हैं जो क्लास के नाम के जैसे ही नाम को कंटेन करते हैं, ठीक है। और इसीलिए इनका नाम कैपिटल से स्टार्ट होता है। तो सीरीज एक क्लास है, और ये सीरीज जिसके आगे पैरेंथेसिस लगा हुआ है वो एक कंस्ट्रक्टर है, इसीलिए कैपिटल से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो सिंपल सा काम किया है हमने, इंपोर्ट किया है पांडास को, फिर लिस्ट बना दी है एक, और कैरेक्टर्स की लिस्ट बना दी है। और फिर कैरेक्टर्स की लिस्ट बनाने के बाद में str इक्वल टू pd.series, वो एक पांडास का एलाइस, पांडास का जो निकनेम है वो हमने यूज में लिया है, और उसके आगे डॉट करके सीरीज कंस्ट्रक्टर यूज में लिया है। उसके अंदर ये लिस्ट पास कर दी है और फिर इसे प्रिंट कर दिया। आप आउटपुट देख सकते हैं, ये रहा आपका ये रहा आपका आउटपुट, ये आ गया। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसके अंदर अगर आप इंडेक्स पास नहीं करेंगे तो बाय डिफॉल्ट, इंडेक्स पास नहीं करने की वजह से बाय डिफॉल्ट ये इंडेक्स 0 1 2 3 4 ऐसे ले, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका क्रिएटिंग सीरीज फ्रॉम सॉर्टेड डिक्शनरी। एक डिक्शनरी हमने ली है, और उसके अंदर हमने सॉर्टेड फॉर्म में है। देखिए आप, ये तो इंपोर्ट तो आपको मालूम ही है। अब आपको क्या करना है, बस बाकी सारा सेम है। यहाँ पास करनी है सीरीज, जो सीरीज कंस्ट्रक्टर है उसके अंदर क्या पास करना है, डिक्शनरी को पास करना है। तो बाकी सारा सेम है, इंपोर्ट पांडास एज पीडी, और फिर उसके बाद में डिक्शनरी ए इक्वल टू 10, और A:10, B:20, C:30। ये आपको मालूम है कि आपका डिक्शनरी डाटा टाइप है, जो कि करली ब्रेसेस में आता है। फर्स्ट वाली जो होती है ये आपकी की होती है, कोलन के बाद में वैल्यू होती है, की वैल्यू का पेयर होता है। की वैल्यू का एक पेयर होने के बाद में कॉमा लगाया जाता है। तो यहाँ देखिए डिक्शनरी बना दी है, A:10, बी की है, उसकी वैल्यू है 20, सी की है और उसकी वैल्यू है 30। तो इस तरीके से एक डिक्शनरी क्रिएट कर दी है। तो उसके बाद में सीरीज इक्वल टू pd.series, और फिर डिक्शनरी को हम पास कर रहे हैं उसके अंदर, और फिर प्रिंट कर रहे हैं। तो आप देखिए यहाँ पर ये आउटपुट किस तरीके से आएगा। क्योंकि ये डिक्शनरी है और डिक्शनरी के अंदर कीज इंडेक्स की तरह काम करेंगी, इसीलिए पहले ए बी सी तीनों कीज आई हैं और उसके साथ की करस्पॉन्डिंग वैल्यूज आ गई, ठीक है। तो ये तो थी हमारी डिक्शनरी सॉर्टेड फॉर्म में। क्या हो अगर हम अनसॉर्टेड फॉर्म में डिक्शनरी क्रिएट करें। तो ये देखिए एग्जांपल, यहाँ पर क्या हो रहा है, ये बाकी सारा सेम है, इंपोर्ट पांडास एज पीडी, डिक्शनरी इक्वल टू, यहाँ देखिए की जो है अनसॉर्टेड फॉर्म में। ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर सॉर्टेड या अनसॉर्टेड मतलब डिक्शनरी के करस्पॉन्डिंग, अगर करस्पॉन्डिंग डिक्शनरी को लेकर हम सॉर्टेड या अनसॉर्टेड कहते हैं तो इसका मतलब ये है हम उसकी कीज को बोल रहे हैं, ना कि उसकी वैल्यू को। अगर आप वैल्यू देखें तो वैल्यूज तो सॉर्टेड है, लेकिन यहाँ पर बात चल रही है कीज की। अगर कीज सॉर्टेड फॉर्म में है, यानी छोटे से बड़ा या बड़े से छोटा, तो वो
आपका डिक्शनरी सॉर्टेड है, ठीक है। कीज यहाँ पर देखिए आप, पहले डी है, फिर बी है, फिर सी है, ठीक है, यानी ये अनसॉर्टेड डिक्शनरी है। काम वही किया है हमने, इंपोर्ट किया है पांडास एसपीडी, डिक्शनरी बनाई है अनसॉर्टेड डिक्शनरी, और फिर उसके बाद में सीरीज फंक्शन या कंस्ट्रक्टर कह ले, उसकी हेल्प से हम क्या कर रहे हैं, उस डिक्शनरी को सीरीज में कन्वर्ट कर रहे हैं और ये उस सीरीज को प्रिंट करा रहे हैं। देखिए आप क्या हुआ है, यहाँ पर देखिए आप, पहले था डी, फिर बी और फिर सी, डिक्शनरी में ऐसे था, लेकिन इसने क्या किया, रन करने के टाइम पर, अपने आप रन करने के टाइम पर इसने क्या किया, बी, सी और डी इस तरीके से दिखा दिया, यानी ये सॉर्टेड फॉर्म में दिखा दिया है, ठीक है। तो ये काम हो रहा है आपका, अनसॉर्टेड डिक्शनरी को भी इसने सॉर्टेड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, कीज के अकॉर्डिंग सॉर्टेड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, और फिर उसकी वैल्यूज अकॉर्डिंगली आ गई है। बी की वैल्यू 20 थी तो 20 पहले आ गई, भले वैल्यूज कैसे भी हो, सॉर्टेड हो अनसॉर्टेड हो, कीज इसने अपने आप सॉर्टेड कर दी। फिर उसके बाद में नेक्स्ट है आपका, ये आपका है क्रिएटिंग सीरीज फ्रॉम डिक्शनरी हैविंग द, हाँ यहाँ देखिए, एक डिक्शनरी की हेल्प से हम लोग सीरीज बना रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हम एक्सटर्नली इंडेक्स प्रोवाइड कर रहे हैं। यहाँ देखिए क्या किया है, पहले इंपोर्ट किया है और अब हम क्या कर रहे हैं, डिक्शनरी क्रिएट कर रहे हैं। डिक्शनरी में कीज क्या है, ए, बी और सी। ए को 50 असाइन किया है, बी को 10 और सी को 80 असाइन किया है। अब ये सीरीज फंक्शन की हेल्प से हम क्या कर रहे हैं, ये डिक्शनरी को हम सीरीज में कन्वर्ट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हम साथ में, मैंने आपको पहले भी बताया था, हम चाहे तो इंडेक्स भी दे सकते हैं एक्सटर्नली। तो हमने ये इंडेक्स दिया है कि इंडेक्स इस सीक्वेंस में हो, बी, सी और ए। तो आप देखिए ये इंडेक्स दिया है, इंडेक्स इसमें बी, सी, ए, पहले बी, फिर सी, फिर ए। तो देखिए बी की करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या थी, 10, तो यहाँ देखिए क्या आया, बी 10। सी की क्या थी, 80, तो ये सी 80 आया, और ए की क्या थी, 50, तो ये ए 50 आ गया है। यानी कहने का मतलब ये है, हम चाहते हैं, वैसे देखा जाए तो अभी मैंने जो आपको प्रोग्राम बताया था उसमें भी हमने ये बी, सी, डी ये लिए थे, और लेकिन उसने क्या किया था, अनसॉर्टेड थे तो भी उसने सॉर्टेड कर दिया था, ठीक है। कंपाइल ये इंटरप्रेटर ने क्या किया कि ये सॉर्टेड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, हम एक्सटर्नली बता रहे हैं कि हमें ये इंडेक्स पहले चाहिए, बी इंडेक्स पहले चाहिए, फिर सी का इंडेक्स बनाना है, फिर ए का बनाना है, ठीक है। तो ये था हमारा कि अगर हम एक्सटर्नली बताना चाहे कि कौन सा इंडेक्स पहले आएगा कौन सा बाद में, तो ये हम डिक्शनरी के साथ इंडेक्स कांस्टेंट को यूज में लेते हुए कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, देखिए यहाँ पर क्या था, ये हमारे जितने कीज थी उतने ही हमने इंडेक्स रखे। नेक्स्ट हमारा एग्जांपल है कि जितनी हमने कीज हैं उससे ज्यादा हमने इंडेक्स रख लिए। यहाँ देखिए पहले इंपोर्ट किया पांडास एसपीडी, डिक्शनरी बनाई है जिसमें एबीसी 3 की और उनकी तीनों वैल्यूज हैं। लेकिन अब हम ये जो सीरीज बना रहे हैं, सीरीज बनाने के टाइम पर हम क्या कर रहे हैं, वो डिक्शनरी तो पास कर रहे हैं। अब इंडेक्स में देखिए बी दे दिया, सी दे दिया, फिर उसके बाद में डी आना चाहिए। हम कह रहे हैं पहले बी को की बनाया जाए, फिर सी को की बनाया जाए, फिर डी को बनाया जाए, फिर ए को बनाया जाए। अब आप देखिए यहाँ पर डी तो था ही नहीं, अगर डी नहीं है तो इंडेक्स तो इसी सीक्वेंस में आएंगे, ये तो मानने की, ये तो पक्का है, ठीक है। तो इंडेक्स इसी सीक्वेंस में आएंगे, लेकिन डी नहीं है तो इसकी जगह पर जो वैल्यू है, क्योंकि डी नहीं है डिक्शनरी के अंदर तो वैल्यू भी नहीं होगी, तो वैल्यू नहीं है तो आप देखेंगे इसमें नॉट अ नंबर, NaN ये आ जाएगा। ये आप आउटपुट देखिए, यहाँ पर क्या किया इसने पहले देखा बी है क्या, बी है, उसकी क्या वैल्यू है 10, तो उसने 10 दे दी। फिर उसने सी देखा, सी है तो उसने सी की वैल्यू 80 दे दी। फिर उसने डी को सर्च किया, डिक्शनरी में डी है क्या, नहीं है, तो डी नहीं होने की वजह से उसने क्या किया, नॉट अ नंबर दे दिया। और फिर उसने ए देखा और ए की वैल्यू क्या थी 50, तो उसने 50 दे दी। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, अब तक हम जो डिक्शनरी कर रहे थे उसमें वो डेसिमल में आंसर नहीं आ रहा था, अब यहाँ पर लेकिन ना डेसिमल के ये आपका डबल के फॉर्मेट में आंसर आ रहा है। क्यों आ रहा है,
क्योंकि यहाँ पर एक नॉट अ नंबर भी है, तो इसीलिए वो क्या करेगा, ये एक मिक्स वैल्यू की तरह लेगा। पहले तो इंटीजर टाइप, क्योंकि सारे इंटीजर मिल रहे थे तो वो इंटीजर ले रहा था, लेकिन अभी उसे क्योंकि सारे इंटीजर नहीं मिले हैं, एक नॉट अ नंबर भी मिल गया, तो इसीलिए इसने क्या किया, जो भी वैल्यूज हैं उसे अपर डाटा टाइप में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो ये हमने देखा कि किस तरीके से हम डिक्शनरी के साथ में काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आज के लिए इतना ही। प्रैक्टिकल आप कीजिए, फिर और हम आगे देखेंगे, आगे आपको पढ़ाएंगे अगले इसमें कि किस तरीके से हम अलग अलग फंक्शंस को यूज में ले सकते हैं। जो इनबिल्ट फंक्शंस है, मैथमेटिकल फंक्शंस, उन्हें किस तरीके से हम यूज में ले सकते हैं, वो हम अगले चैप्टर में अगले उसमें सेशन में पढ़ाएंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू।